हेलो एवरीवन। आज मैं बात करने जा रहा हूँ प्रोक्योर टू पेमेंट प्रोसेस के ऊपर, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं पी टू पी। ये पी टू पी डोमेन क्या है? अब ये बहुत सारा पैन इंडिया बेसिस में पी टू पी डोमेन के लिए वैकेंसी निकल रहा है फिनेंस में। तो जो कोई भी इस डोमेन में जॉब करना चाहते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ ये वीडियो एक बार आप देख लीजिए। तो आपको पता हो जाएगा कि इंटरव्यू में किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है और ये प्रोक्योर टू पेमेंट का प्रोसेस क्यों ज़रूरी है, इसमें क्या क्या स्टेप बाय स्टेप है, सब मैं आपको एक डिटेल्स में बता दूंगा। बहुत ही एक शॉर्ट वीडियो में बनाने जा रहा हूँ, इसके ऊपर आपको पूरा डिटेल्स पता हो जाएगा कि प्रोक्योर टू पेमेंट जो ये प्रोसेस है ये कैसे काम करता है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले पी टू पी, जिसका फुल फॉर्म है प्रोक्योर टू पेमेंट। आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रोक्योर मतलब कोई चीज परचेज से लेके उसका आप जो पेमेंट करते हैं, ये जो प्रोसीड्योर है इसी को हम लोग प्रोक्योर टू पेमेंट प्रोसेस कहते हैं। ये एक ऑटोमेशन प्रोसेस है और एक बहुत ही स्मूथ एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस है। ये प्रोसेस फॉलो करने में अभी कंपनी का एडवांटेज क्या है उसके ऊपर पहले बात करते हैं। फास्ट एडवांटेज जो है वो है स्ट्रीमलाइन प्रोसेस ऑटोमेशन। ये एक ऑटोमेशन प्रोसेस है, मैंने आपको पहले ही कहा था। इसको अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो आपका जो कंपनी का जो फिनेंस का जो पेमेंट का पार्ट है वो बहुत ही एक सिस्टमेटिक वे में आ जाएगा, जिसमें आपको हेल्प क्या होगा? फर्स्ट हेल्प होगा आपका कॉस्ट सेविंग होगा। पहले आपका जितना एक्सपेंस होता था ये फिनेंस का प्रोसेस को फॉलो कर चलाने के लिए, उससे कम खर्चा होगा। सेकेंड एडवांटेज क्या है इसमें आपका? सेकेंड एडवांटेज है टाइम सेविंग। पहले आपका एक कोई भी आप सामान परचेस करते थे तो वेंडर का आइटम परचेस से लेके वेंडर को जब पेमेंट मिलता था वो बहुत दिन का टाइम लग जाता था एक पेमेंट मिलने में वेंडर को। तो उसमें वेंडर भी बहुत सारा कंप्लेन करते थे कि हम लोगों को पेमेंट क्यों नहीं मिल रहा है। तो ये प्रोक्यूर टू पेमेंट प्रोसीड्यूर अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो उसमें क्या होगा? बहुत ही टाइम सेविंग होगा, हम लोगों के लिए भी हेल्प होगा, वेंडर के लिए भी हेल्प होगा, आपका प्रोसेस भी एक स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट। आपका सप्लाई चेन जो मैनेजमेंट है वो भी बहुत आपका स्मूथ हो जाएगा। जो वेंडर के साथ आपका जो एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्रिएट होता है, आपका जो प्रोडक्शन हाउस है उसमें जो प्रोडक्शन हो रहा है वो भी बहुत स्मूथ काम करना स्टार्ट कर देगा। तो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रूव सप्लायर रिलेशन। आपके साथ आपका सप्लायर का रिलेशन इंप्रूव करना बहुत ही ज़रूरी है। आप अगर आपके सप्लायर को ऑन टाइम पेमेंट करेंगे और एग्जैक्ट आपके साथ आपका सप्लायर का डील होगा, तो उसमें सप्लायर और आपका जो रिलेशन है वो और भी स्ट्रांग होगा। उसमें आपको एडवांटेज ये है कि आपको बेस्ट क्वालिटी का सामान और या बेस्ट क्वालिटी का सर्विस आपको प्रॉपर टाइम पे और एग्जैक्ट आपका जितना आपका एस्टिमेट है उसी अमाउंट में आपको वो सर्विस या फिर सप्लाई मिल जाता है। ये एक बहुत ही एडवांटेज है पी टू पी प्रोसीड्योर को फॉलो करने में। जो मैंने आपको बताया पेमेंट ऑन टाइम, अगर आप वेंडर को ये कमिटमेंट दे सकते हैं कि आपको आप जिस दिन इनवॉइस हम लोगों को सबमिट करेंगे उस दिन से लेके 5 डेज के अंदर आपको पेमेंट मिल जाएगा, तो वेंडर भी इसमें क्या होता है, एक आपका एक रिलेशन अच्छा होता है और वेंडर को भी एक ट्रस्ट मिलता है कि मेरे को 5 डेज के अंदर इसका पेमेंट मिल जाएगा। तो आपको आपका जो नेक्स्ट जो आपका सर्विस या सप्लाई होता है वो बहुत ही स्मूथ हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं इंक्रीज विजिबिलिटी एंड कंट्रोल। इसमें क्या है? आप अगर पी टू पी प्रोसीड्यूर को फॉलो करेंगे आपकी कंपनी में, तो आपका अकाउंट्स जो है, कंपनी का जो अकाउंट्स में उसमें आपको एक प्रॉपर विजिबिलिटी और कंट्रोल मिल जाएगा। आपको मान के चलिए 4 वेंडर है, 4 वेंडर के पास आप आपका जो एस्टिमेट या फिर आपका जो रिक्वायरमेंट है वो आप भेज दिए। उसमें से आपको एक विजिबिलिटी मिल जाएगा कि कौन सा वेंडर मेरे को कितना कम अमाउंट में बेस्ट क्वालिटी का सामान मेरे को सर्विस या फिर सप्लाई दे सकता है। तो ये विजिबिलिटी बहुत अच्छा हो जाता है अगर आप आपकी कंपनी में प्रोक्यूर टू पेमेंट प्रोसीड्योर को फॉलो करेंगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं प्रोक्यूर टू पेमेंट का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट जो स्टेप है, स्टेप 1, नीड आइडेंटिफाइड। द नीड फॉर ए प्रोडक्ट और सर्विस इज आइडेंटिफाइड। तो पहले आपका कंपनी का जो जब जो रिक्वायरमेंट है वो आइडेंटिफाई करना जरूरी है। मान के चलिए आपकी कंपनी में अभी कंप्यूटर की ज़रूरत है या फिर लैपटॉप की ज़रूरत है, तो ये नीड आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कितना मेरे को क्वांटिटी का लैपटॉप चाहिए, कौन सा प्राइस रेंज में चाहिए और उसमें क्या क्या फीचर्स होना चाहिए। तो ये नीड आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। सेकेंड स्टेप क्या आता है? रिक्विजिशन मैनेजमेंट।
ये फॉर्मल रिक्वेस्ट इज मेड फॉर द गुड्स और सर्विस एंड अप्रूव। आपका जो गुड्स एंड सर्विस आपको रिक्वायर्ड है उसके लिए एक फॉर्मल रिक्वेस्ट क्रिएट होता है। जो रिक्वेस्ट आपका जो हम लोगों का जो प्रोजेक्ट हेड या फिर अब जिस जो भी अप्रूव अथॉरिटी है उसके पास जाता है, वो उसको अप्रूव करेगा। अप्रूव करने के बाद ही वो जो रिक्वेस्ट है वो रिक्वेस्ट जाएगा हम लोगों के P2P टीम के पास। तो अभी P2P टीम पे ना बहुत सारा डिवाइड होता है। जैसे कि P2P टीम पे एक VMD टीम होता है, एक AP टीम होता है, एक पेमेंट टीम होता है। ठीक है, ऐसा बहुत सारा टीम होता है। एक टीम होता है वो रिक्विजिशन टीम कहते हैं हम लोग इसको। रिक्विजिशन टीम भी क्या करता है, रिक्विजिशन टीम के पास पहले ये रिक्वेस्ट जाता है कि कौन सा प्रोजेक्ट में कितना क्वांटिटी या फिर क्या सर्विस चाहिए और उसका अप्रूवल है क्या नहीं। उसके बाद रिक्विजिशन टीम जो है वो क्या करता है, सेकेंड थर्ड स्टेप में आप देखिए, गेट कोटेशन फ्रॉम सप्लायर। ठीक है, सप्लायर से तरफ सप्लायर की तरफ से वो कोटेशन मांगता है कि मेरे को ये सर्विस या फिर सप्लाई चाहिए, इसका कॉस्ट क्या होगा, मेरे को टर्म्स ऑफ सेल क्या रहेगा, टर्म्स ऑफ पेमेंट क्या रहेगा, वारंटी क्या मिलेगा, इसका एक कोटेशन मांगा जाता है। तो मान के चलिए लैपटॉप का जो वेंडर है हम लोगों के साथ जिस सप्लायर का टाई अप है, वो ऐसा 10 सप्लायर है जो मेरे को ये लैपटॉप प्रोवाइड कर सकता है। तो रिक्विजिशन टीम का काम ये है कि 10 जो सप्लायर है उसके पास रिक्विजिशन कोटेशन मांगा जाएगा कि आप मेरे को कोटेशन दो कि मेरे को मेरा इतना सारा लैपटॉप का ज़रूरत है, वो कितना रेट में आप मेरे को दे सकते हैं। तो रिक्विजिशन टीम जो है वो एक P2P टीम का ही एक पार्ट होता है जो ये रिक्विजिशन अप्रूवल ये सब फॉलो प्रोसीड्यूर को फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट मेरा आ गया नीड आइडेंटिफिकेशन, सेकंड आ गया मेरा अप्रूवल मिल गया प्रोजेक्ट की तरफ से कि क्या सामान या फिर क्या सर्विस मेरे को चाहिए। और उसके बाद मैंने वेंडर को भी रिक्वेस्ट कर लिया कि मेरे को कोटेशन दो कि कितना अमाउंट में और कितना क्या क्या आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर क्या आप सामान दे सकते हैं मेरे को, उसका डिटेल्स मेरे को चाहिए। तो अभी ये जो 3 स्टेप मैंने आपको बताया, तो इसको मैं एक चार्ट के तौर में आपको समझाना चाहता हूँ कि ये जो P2P प्रोसीड्योर है ये कैसे काम करता है, ये जो रिक्वेस्टर है और जो अप्रूवर है ये कैसे काम करता है, एक बार समझ लीजिए आप। देखिए इधर से स्टार्ट हो रहा है, इनिशिएट परचेस रिक्वेस्ट। आपका जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है वो SAP हो सकता है, ओराकिल हो सकता है, कोई भी सॉफ्टवेयर जिसमें आप आपका अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो उसमें आपका एक इनिशिएट होगा परचेस रिक्वेस्ट। परचेस रिक्वेस्ट इनिशिएट होने के बाद वो किसके पास जाएगा, मल्टीपल लेवल ऑफ अप्रूवल। जैसे कि मैंने बताया प्रोजेक्ट हेड हो सकता है या फिर आपका जो भी अप्रूवल ऑथोराइज पर्सन रहेगा उसके पास एक ट्रिगर करेगा कि ये रिक्वेस्ट आया है परचेस के लिए या फिर सर्विस के लिए। तो मल्टीपल लेवल अप हो सकता है, RHF हो सकता है, उसके बाद रीजनल हेड ऑफ फिनेंस उसके पास भी जा सकता है। तो जो भी आपका अप्रूवल अथॉरिटी उसमें आपका सेट किया रहेगा सिस्टम पे, उसके पास ये अप्रूव के लिए जाएगा। अगर उसने अप्रूव नहीं किया तो रिजेक्ट होके फिर से जाएगा जो रिक्वेस्टर है उसके पास विथ कमेंट्स के किस कारण के लिए और किसने इसको रिजेक्ट किया। अगर सबने इसको अप्रूव कर दिया तो वो क्या होता है, प्रोक्यूरमेंट टीम। तो रिक्विजिशन टीम और प्रोक्यूरमेंट टीम आपका सेम ही होता है, उसके पास जाता है सेंड। तो प्रोक्यूरमेंट टीम क्या करता है, सेंड रिक्वेस्ट टू वेंडर, जो मैंने आपको सेकेंड स्टेप थर्ड स्टेप में बताया था कि वेंडर को रिक्वेस्ट किया जाता है कि कोटेशन भेजो मेरे को। तो जो हम लोगों का जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए हम लोग 10 या 20 जो मेरे पास सप्लायर है उस या फिर वेंडर है उसको मैंने कोटेशन मांगा। तो अभी वेंडर क्या करता है, उसके अगेंस्ट में हम लोगों को कोटेशन सबमिट करता है कि हम इतना अमाउंट में या ये सब टर्म्स मेंटेन करके मैं ये सामान आपको दे सकता हूँ या फिर मैं सर्विस आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, कितना सालों के लिए वारंटी दूंगा, ये सब कुछ वो वेंडर आपका जो कोटेशन है उसमें मेंशन कर देगा। अभी वेंडर ने वो कोटेशन हम लोगों को सबमिट किया। अभी प्रोक्यूरमेंट टीम के पास 10 या 20 जो भी वेंडर है उसके तरफ से ये कोटेशन आ गया। अभी प्रोक्यूरमेंट टीम का काम क्या है, उसमें से कंसोलिडेट करके जो बेस्ट वेंडर होगा, जो मेरे को सबसे सस्ते में सबसे अच्छा क्वालिटी का सर्विस या फिर सप्लाई प्रोवाइड कर सकता है, उसको मैं PO रेज करके दूंगा। PO का मतलब होता है परचेस ऑर्डर। परचेस ऑर्डर विथ टर्म्स एंड कंडीशन, जिसमें हर चीज मेंशन रहेगा कि कितना क्वांटिटी है, कौन सा रेट में मेरे को वो सर्विस या सप्लाई मिल रहा है,
कौन सा पेमेंट का डेट रहेगा, ये हर चीज उस परचेस ऑर्डर में मेंशन करके मैं वो पीओ रेज करूंगा जो वेंडर को मैंने फाइनलाइज किया। अभी वेंडर के पास पीओ चला गया, अभी वेंडर उसके अगेंस्ट में मेरे को सर्विस या फिर सप्लाई मेरे को प्रोवाइड करेगा। ये जो सप्लाई और सर्विस मेरे को प्रोवाइड करेगा उसका एक थ्री वे मैच होता है। इसके ऊपर मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि थ्री वे मैच क्या है। जस्ट मैं आपको बता देता हूँ कि थ्री वे मैच में क्या क्या आता है। थ्री वे मैच में आता है पीओ, परचेस ऑर्डर, इनवॉइस कॉपी एंड जीआरएन और एसीएस। जीआरएन का फुल फॉर्म है गुड्स रिसीप्ट नोट, एसीएस का फुल फॉर्म है सर्विस एंट्री शीट। अभी डिटेल्स में मैं आपको ये थ्री वे मैच बताऊंगा कि इनवॉइस हम लोगों को मिलता है, सर्विस जो भी सप्लाई और सर्विस वेंडर ने प्रोवाइड किया उसके अगेंस्ट में हम लोग जीआरएन करते हैं या फिर एसीएस करते हैं। तो ये थ्री वे मैच का डिटेल्स में मैं आपको बाद में बता रहा हूँ। तो ये उसके बाद क्या होता है ना, थ्री वे मैच के बाद अकाउंट्स टीम, जो मैंने आपको बताया कि इनवॉइस प्रोसेसिंग टीम, एपी टीम, अकाउंट्स पेबल टीम होता है, उसके पास जाता है उसका वेंडर को पेमेंट के लिए। अब वेंडर को जब पेमेंट मिल गया तो यहाँ से देखिए इधर से स्टार्ट हुआ था और वेंडर को पेमेंट मिल गया। तो जब से रिक्विजिशन स्टार्ट हुआ और पेमेंट मिला तो P2P साइकिल कंप्लीट हो गया। ये एक चार्ट के तौर पे मैं आपको समझा दिया छोटा थोड़ा सा कि एक चार्ट में कैसे दिखता है ये P2P प्रोसेस। अभी चले आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। मेरा नेक्स्ट स्टेप हो गया फोर्थ स्टेप, जो मैंने आपको बताया अभी कि परचेस ऑर्डर इशू। परचेस ऑर्डर इशू कब करेंगे, जब हम लोगों को कोटेशन मिल गया वेंडर की तरफ से और उसके बाद हम लोग ने उधर से अप्रूव कर लिया कि कौन सा वेंडर हम लोगों को सबसे सस्ते में अच्छा क्वालिटी का अच्छा सर्विस मेरे को प्रोवाइड कर रहा है, उसको हम लोगों ने ये परचेस ऑर्डर इशू कर दिया। ठीक है। परचेस ऑर्डर इशू हो जाने के बाद अभी वेंडर क्या करता है, वेंडर जो सर्विस या सप्लाई का कमिटमेंट किया है वो हम लोगों को प्रोवाइड करता है। अभी उसमें फिफ्थ स्टेप जो स्टार्ट होता है वो होता है गुड्स रिसिप्ट या फिर सर्विस रिसिप्ट भी हम लोग कहते हैं इसको। द सप्लायर डिलीवर द रिक्वेस्टेड गुड्स और सर्विस एंड द रिलेवेंट गुड्स और सर्विस रिसिप्ट इज क्रिएटेड। अभी ये मैंने आपको बताया था ना प्रीवियस स्लाइड में, जीआरएन और एसीएस गुड्स रिसीव नोट होता है कोई अगर सप्लाई होता है उसके अगेंस्ट में, और एसीएस सर्विस एंट्री सीट होता है अगर कोई सर्विस मिलता है उसके अगेंस्ट में। जब हम लोगों को वो सर्विस मिल गया या फिर जो सप्लाई है वो मिल जाता है तो सिस्टम पे हम लोगों को वो एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हाँ जो पीओ के अगेंस्ट में मैंने ये रेस किया था ये सर्विस या सप्लाई वो मेरे को मिल चुका है। तो मैं सिस्टम पे जाके उसको ये जीआरएन क्रिएट करता हूँ कि हाँ मेरे को 10 लैपटॉप मिलना था तो 10 लैपटॉप मेरे को मिल चुका है, तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो सिस्टम पे इसी को हम लोग जीआरएन कहते हैं। इसी को अगर सर्विस होगा कि हाँ मेरे को सर्विस मिल गया है कि क्लीनिंग का कोई सर्विस था, सर्विस कंप्लीट कर दिया है सप्लायर जो सप्लायर या वेंडर है, तो तब हम लोगों को सिस्टम पे जाके एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हाँ मेरे को इतना अमाउंट का 10 lakhs या 15 lakhs का मेरे को सर्विस मैंने एक्सेप्ट कर लिया वेंडर से। तो वो एक अलग एक डिपार्टमेंट होता है जिसको ये जीआरएन या एसीएस करना पड़ता है। जी जो भी ये सप्लाई रिसीव करता है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जीआरएन क्रिएट करना सिस्टम पे। अभी मेरे को पास पीओ आ गया और जीआरएन का कॉपी भी आ गया है, गुड्स रिसीव नोट कॉपी भी हम लोग इसको कहते हैं। उसके बाद अभी क्या वेंडर क्या करता है, हम लोगों को इनवॉइस भेजता है कि जो आपने लैपटॉप ऑर्डर किए थे उसका इनवॉइस सप्लायर अभी क्या करेगा, वो इनवॉइस सबमिट करेगा बाय ईमेल, और स्कैन कॉपी वो सिस्टम पे भी जो हम लोगों का जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का जो सिस्टम होता है उसमें भी वो एंटर कर सकता है, ईमेल में भी भेज सकता है हम लोगों को। तो हम लोगों का इनवॉइस भी रिसीव हो गया। तो अभी देखिए मेरे पास तीन चीज आ गया जो मैंने आपको बताया ना, थ्री वे मैचिंग। थ्री वे मैचिंग में क्या आ गया, मेरे पास पीओ आ गया, परचेस ऑर्डर, मेरे पास गुड्स रिसीव नोट आ गया, जीआरएन या एसीएस, इनवॉइस रिसीव, इनवॉइस कॉपी भी मेरे पास आ गया। तो थ्री वे मैच मतलब मेरे को इनवॉइस के साथ मेरे को जीआरएन और पीओ ये तीनों चीज मैच होना चाहिए। पीओ में जितना क्वांटिटी मेंशन किया हुआ है उतना क्वांटिटी का मेरा जीआरएन हुआ है कि नहीं, और एग्जैक्ट उतना क्वांटिटी का ही मेरे को इनवॉइस मेरे पास आया है क्या नहीं। क्वांटिटी और अमाउंट ये मेरे को इनवॉइस, जीआरएन और पीओ में सेम होना चाहिए। तो सिक्स स्टेप में मेरे को क्या हुआ, मेरे पास इनवॉइस आ गया। अभी देखिए सेवन स्टेप में मैं आपको वही बता रहा था कि सेवन स्टेप में क्या होता है, इनवॉइस प्रोसेसिंग। जो एपी टीम है उसके पास इनवॉइस प्रोसेसिंग के लिए चला जाता है। एपी टीम का काम क्या है कि इनवॉइस जो उसको मिला उस इनवॉइस के साथ
पीओ एंड जीआरएन, ये तीनों को मैच करके देखना पड़ता है कि ये तीनों मैच हो रहा है कि नहीं। इसका जो इसमें जो क्वांटिटी मेंशन किया हुआ है, इसमें जो अमाउंट मेंशन किया हुआ है, ये तीनों एग्जैक्टली मैच होना चाहिए। अगर नहीं मैच हो रहा है तो जो इनवॉइस है वो हम लोगों को क्वेरी करना पड़ेगा। वेंडर को हम लोग क्वेरी कर सकते हैं, या फिर जो रिक्वेस्टर है उसको हम लोग क्वेरी करेंगे कि आपने कम अमाउंट का बिल किए हैं या फिर ज़्यादा अमाउंट का बिल किए हैं, हम लोगों को उतना अमाउंट का क्वांटिटी रिसीव नहीं हुआ है। तो ये जो इनवॉइस प्रोसेसिंग टीम है उसका काम है कि ये तीनों चीज को मैच करना, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन P2P प्रोसेस। P2P प्रोसेस में अगर आप एपी प्रोसेस में काम कर रहे हैं तो ये चीज आपको समझ में लेना पड़ेगा, थ्री वे मैचिंग वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि इनवॉइस के साथ अगर पीओ या फिर जीआरएन का मैच नहीं हो रहा है अमाउंट का, तो आप वो इनवॉइस प्रोसेस नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपका क्या होता है, एक्सेप्शन अगर जाता है तो उसके लिए आपको फ्लैग रेस बाय इन्वेस्टिगेशन, जो अभी इधर पे मेंशन है उसका मतलब है क्या, आपको जो रिस्पॉन्सिबल जो पर्सन है उसके पास ये क्वेरी भेजना है कि इनवॉइस के साथ मैच नहीं हो रहा है, जो आपका एग्जैक्ट जो जीआरएन हुआ है या फिर एसीएस हुआ है वो मैच नहीं हो रहा है। तो ये जो एपी टीम होता है, एपी टीम को ये प्रोसीड्यूर को फॉलो करना पड़ता है। अगर इनवॉइस के साथ मैच हो रहा है जीआरएन और पीओ, तो वो इनवॉइस को सिस्टम पे प्रोसेस करेगा। सिस्टम पे प्रोसेस करने के बाद वो जो रिक्वेस्टर है उसके पास, जिसने भी ये इनवॉइस रेस किया था उसके पास एक अप्रूवल के लिए जाता है, क्योंकि अप्रूवल भी जरूरत होता है ना, कि हम ये जो इनवॉइस है, इनवॉइस को अभी हम लोगों को मिल चुका है, हम लोग अभी इसको प्रोसेस कर रहे हैं। तो जब वो इनवॉइस अप्रूव हो जाता है, उसी के बाद आता है अकाउंट्स पेबल, स्टेप 8। उसको अभी पेमेंट करना है। अप्रूव इनवॉइस्ड आर पास्ड टू अकाउंट्स पेबल हु मेक द पेमेंट एंड अपडेट द पेमेंट डिटेल्स इन सिस्टम। तो अप्रूव हो जाने के बाद, इनवॉइस जब अप्रूव कर दिया है रिक्वेस्टर ने कि हाँ ये अप्रूव है, उसके बाद वो इनवॉइस हम लोगों का पेमेंट टीम जो है उसके पास जाता है पेमेंट के लिए। पेमेंट का जो प्रोसीड्योर है वो भी सिस्टमेटिक है, जो अकाउंटिंग आपका सॉफ्टवेयर का जो सिस्टम है, जैसे आपका पेमेंट होता है, वो किसी कंपनी के लिए मैनुअल है, किसी कंपनी के लिए ऑटोमेटेड किया हुआ है। उसके बेसिस में उसका पेमेंट जाता है, और जितना पेमेंट गया वो डिटेल्स हम लोग का सिस्टम पे अपडेट होता है। अपडेट द डिटेल्स इन पेमेंट, अपडेट द पेमेंट डिटेल्स इन सिस्टम। तो ये काम हो गया पेमेंट टीम का। एपी में एक होता है इनवॉइस प्रोसेसिंग टीम, एक होता है पेमेंट टीम। इनवॉइस प्रोसेसिंग टीम का काम है इनवॉइस को प्रोसेस करना सिस्टम पे विथ ऑल वैलिडेशन, और पेमेंट टीम का काम होता है पेमेंट को इनिशिएट करना आफ्टर गेटिंग द अप्रूवल फ्रॉम द रिक्वेस्टर और द अप्रूव पर्सन, और अपडेट करना पड़ता है पेमेंट डिटेल्स। तो ये टोटल पेमेंट जब वेंडर को मिल गया तो एपी प्रोसीड्योर कंप्लीट हो गया। एपी का जो पी टू पी का जो प्रोसीड्योर है वो मेरा कंप्लीट हो गया। अभी लास्ट और एक स्टेप मैंने मेंशन किया हूँ, लास्ट में देख सकते हैं स्टेप 9। ये क्या है, ये मैं आपको एक छोटा सा चीज बता देता हूँ। ये एक एक्टिविटी है जो एवरी P2P प्रोसीड्योर में फॉलो किया जाता है। एक एक ये जिसको हम लोग कहते हैं मंथ एंड रिकन्सिलिएशन एंड मंथ एंड प्रोविजन एंट्री एंड वेंडर क्वेरी मैनेज। ये क्या होता है, आपका जो पेमेंट है वो पेमेंट आपने भेज दिया, इसके बाद हो सकता है कि वेंडर का कुछ क्वेरी है, नहीं मेरे को इतना पेमेंट चाहिए था, क्यों मेरे को इतना कम पेमेंट मिला। तो उसके लिए भी क्या, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी P2P टीम का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके लिए एक क्वेरी डिपार्टमेंट होता है, क्वेरी मैनेजमेंट का एक एक्सपर्ट बंदा रहता है P2P टीम पे, जिसके पास ये सब क्वेरी आता है कि क्यों मेरे को कम अमाउंट का पेमेंट मिला, क्यों मेरा पेमेंट डिले हो रहा है, जिसका काम है ये सब देखना। मंथ एंड रिकन्सिलिएशन का एक अलग सा टीम होता है जिसका काम है मंथ के एंड में मेरा जितना इनवॉइस मेरे को रिसीव हुआ और जितना मेरा जीआरएन हुआ है उसको वैलिडेट करना कि एग्जैक्ट उतना अमाउंट का मेरा इनवॉइस जो है वो बुक हुआ है कि नहीं सिस्टम पे। इसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि रिकन्सिलिएशन कैसे किया जाता है, उसमें आपको मैं डिटेल्स में बताऊंगा। लेकिन जस्ट मैं बता दिया कि ये भी एक P2P साइकिल का एक एक्टिविटी है जो आपको जानना चाहिए, जो आपका P2P प्रोसीड्योर में आता है। मंथ एंड प्रोविजन एंट्री वो भी एक आपका एक्टिविटी है। जो भी सिस्टम पे एंट्री आपका इनवॉइस आपका एंटर नहीं हुआ, उसके लिए एक प्रोविजन लेके रखना पड़ता है सिस्टम पे। तो उसके भी एक एक्टिविटी ये P2P टीम के अंदर ही, P2P जो प्रोसीड्योर है इसी के अंदर भी आता है। तो अगर आपको ये
एवरी स्टेप, स्टेप 1 से लेकर स्टेप 9 तक जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, ये अगर आपको समझ में आ गया तो आप कोई भी इंटरव्यू में जाके आप बता सकते हैं कि P2P में क्या काम होता है, P2P में स्टेप बाय स्टेप क्या होता है। अगर यही आपको एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो आप P2P डोमेन में कोई भी प्रोजेक्ट में काम कर सकते हैं, वो एपी हो या फिर आपका वीएमडी टीम हो या फिर आपका प्रोक्यूरमेंट टीम हो। तो कोई भी टीम में आप जाके आप काम कर सकते हैं। तो लास्ट में और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि अभी बहुत सारा एमएनसी में P2P डोमेन के लिए अभी वैकेंसी चल रहा है। तो उसका मेरे हिसाब से मैं कुछ टॉप जो एमएनसी है जिसमें अभी वैकेंसी चल रहा है उसका मैंने एक लिस्ट बनाया। तो अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर भी एक मैं वीडियो बनाऊं कि कौन सा कंपनी में क्या वैकेंसी है अभी, क्या किस टाइप का क्वेश्चन करते हैं, तो मैं प्लीज़ आप मेरे को कमेंट में बताइए, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना के आपको ज़रूर हेल्प करूंगा। तो अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस बेल आइकन। थैंक यू।